तो कलयुग ने भगवान श्री कृष्ण के निकट आकर प्रार्थना की, प्रभु ये बताओ कि मेरे अंदर क्या अवगुण है। अगर लाखों अवगुण है तो एक गुण तो आप दे दो, क्योंकि हम दोनों एक हैं, हम कलयुग आप कृष्ण। तो भगवान ने कहा क्या चाहते हो। कलयुग ने कहा मैं यही चाहता हूं कि जो नित्य निरंतर स्वयं को आपकी कथा कीर्तन स्मरण में समर्पित है, उनके घर में कभी भी स्वप्न अवस्था में भी कलयुग प्रवेश करता ही नहीं। जो श्री कृष्ण भक्ति से दूर है, उनके घर में, यानी परमात्मा की भक्ति से दूर है, उनके घर में ही कलयुग का प्रवेश है। और महाराज परीक्षित पृथ्वी धर्म संवाद में, जहाँ महाराज कलयुग ने धर्म को भी कष्ट दिया और पृथ्वी को भी, दोनों एक गौ के रूप में एक बैल के रूप में थे, परंतु धर्म में एक धैर्य हर हमेशा रखना चाहिए। ऐसा नहीं हम धर्म तो निरंतर करते रहते हैं, लेकिन धर्म करते हैं, धर्म सब करते हैं, धर्म करने की प्रवृत्ति सबके अंदर कहीं न कहीं किसी न किसी कोना में है, परंतु उन धर्म को हमें परमात्मा के चरणारविंद में समर्पित करना है। और कलयुग में महाराज परीक्षित ने पृथ्वी जो गौरूप धारण किए और स्वयं पृथ्वी धर्म संवाद जो है, तो धर्म को 4 पुरुषार्थ में बांट दिया। तप, शौच, दया, सत्य, इन 4 पुरुषार्थ में बांट दिया। क्यों बांटा? कलयुग ने एक बात कही कि मेरे अंदर एक बहुत बड़ा गुण है। बहुत लोग कहते हैं कि मानसिक पाप सबसे बड़ा पाप है, लेकिन मानसिक पाप कलयुग में नहीं लगता है। अगर कलयुग में मानसिक पाप लगने लग जाए तो प्राय सब पापी ही हो जाएंगे। कलयुग में मानसिक पाप नहीं लगते हैं, परंतु मानसिक पुण्य आप करोगे तो 100% मिलेगा। स्वयं श्रीमद् भागवत महापुराण में लिखा है, कुशल्यान आसु सिद्ध्यंति नेत्राणि कृतानि यत्। जिस समय आदरणीय श्रीमान परीक्षित कलयुग को मारने लगे, कलयुग ने कहा आप क्या कर रहे हो? जो कार्य अब आप करने के लिए आपने देख लिया संपूर्ण भोग में आनंद नहीं है, मैं आपको योग की ओर जोड़ना चाहता हूं। और जब आप योग की ओर पूर्ण रूप से समर्पित योगी हो जाओगे, तब ही आप श्री कृष्ण भक्ति को पहचान सकते हो। योगी कौन है? जो नाक बंद करके श्वास ऊपर नीचे करे वो योगी है? नहीं, ये तो स्वास्थ्य के लिए कुछ प्रक्रिया है। योगी वही है जो स्वयं को देह दृष्टि से रहते हुए भी आत्म दृष्टि से स्वयं अपने आप को अपनी बुद्धि सहित मतिम कृष्ण ने अपने आप को भगवान में समर्पित कर दिया है, वही सर्वोपरि सर्वश्रेष्ठ योगी है। तो कलयुग ने कहा मैं आपको योगी बनाना चाहता हूं, क्योंकि आपने देखा कि पृथ्वी पर संपूर्ण सुख को आपने प्राप्त कर लिया। बड़े बड़े धनवान हैं, धन के बल से अगर कोई चाहे कि हम भगवान के दर्शन कर लूं, नितांत संभव। लेकिन आप चाहोगे कि हम योग के बल से भी भगवान को प्राप्त कर लूं, यह भी नितांत असंभव। भगवान के एक ही बल है। नहीं, भजन में गाते निर्बल के बलराम, यानी स्वयं अपने आप को निर्बल हो जाओ। और निर्बल होने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो अपनी शक्ति को
पूर्ण रूप से शून्य बनाना पड़ेगा। मैंने ये क्या, मैं इतने लोगों को खिलाया, मैं ये कर रहा हूँ, ये दान, ये पुण्य, ये आज यज्ञ, कल कथा, ये यही सब। यहां कहीं न कहीं आपके अंदर अभिमान भी छुपा है, और ये अभिमान आप चाहोगे कि मेरे अंदर से, आप कह रहे बड़े बड़े महात्मा के अंदर से नहीं जाता है, सोना चांदी के सिंहासन पर बैठे रहते हैं। अभिमान है जाना, जिस दिन अभिमान नष्ट हो गया उसी दिन आपको भगवान मिल जाएंगे। महाराज परीक्षित ने सोचा कि कलयुग ये क्या कर रहे हैं। सब कहा कलयुग महापापी है, और कलयुग ने कहा कि मैं बहुत बड़ा पुण्यात्मा हूं। सतयुग में अगर आप मानसिक पाप करते तो लग जाता, त्रेता में आप मानसिक पाप करते तो दंड भोगना पड़ता, द्वापर तक भी यही प्रक्रिया था, लेकिन कलयुग में सुलभ कर दिया। कलयुग में आप मानसिक यदि पाप करते हैं तो कदापि नहीं लगेगा, क्योंकि श्रीमद् भागवत महापुराण में स्पष्ट कहा गया। और यह भी जिस युग में हम जी रहे हैं, जिस युग के राजा हैं, उस स्वयं कहा कि हम भी श्री कृष्ण भक्ति में डूबे हुए हैं, और श्री कृष्ण भक्ति में हम डूबे हुए हैं, और साथ में चाहते हैं समस्त प्राणी मात्र कृष्ण भक्ति में डूबे रहे। और कृष्ण भक्ति में डूबने के लिए आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। घर परिवार में रहकर भी अपने सगे संबंधी में भी भगवान का रूप देखो, इतना सुगम सरल और किसी युग में है ही नहीं। सीधे कहा है, यत फलम नास्ति तपसा ना योगे न समाधि न तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तना। और कलयुग स्पष्ट कहा, महाराज आप मुझे मत मारो। मानसिक आप अगर पुण्य करते हैं, कथा कराने की इच्छा नहीं है, और महाराज उतना धन नहीं है, उतना पुरुषार्थ नहीं है कि यहाँ 108 पंडित बैठे हैं, हम भी अपना पोथी रखते हैं, नहीं है, चिंता मत करो, मन से भावना करो। महात्मा लोग ब्रह्म मुहूर्त में ही उठकर मानसिक पूजा करते रहते हैं, कोई जरूरत नहीं है वहाँ भगवान को बिठाओ, कोई जरूरत नहीं है कि वहां आप भोग लगाओ, मन से समर्पित हो जाओ। अगर मन से समर्पित है तो एक दिन आप कर्म से भी समर्पित हो जाओगे, अगर कर्म से समर्पित है तो एक दिन आप वाणी से भी उनके ही गुणगान निरंतर करते रहोगे। महाराज परीक्षित ने सोचा कि ये तो बड़ा सुगम और सरल साधन है, और एक राजा घर के कोई विशिष्ट अभिभावक है तो उन अभिभावक के विशिष्ट व्यक्ति का कर्तव्य है, जो कोई विशिष्ट आपको वस्तु मिले तो सभी को घर में, कहीं आप बढ़िया जगह पर घूमने के लिए भी जाते हैं तो सभी को ले जाओ, यह उनका कर्तव्य है। महाराज परीक्षित ने सोचा कि यह साधन मुझे संपूर्ण जीव मात्र को बताना है, इसके लिए मुझे क्या करना होगा। जो संपूर्ण भोग का भी देख लिया, पृथ्वी के सम्राट थे, चक्रवर्ती सम्राट थे, जो संपूर्ण योग प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर योग ध्यान करते थे, वो भी देख लिया। अब महाराज परीक्षित ने सोचा सबसे श्रेष्ठ सबसे सुगम साधन ऐसा क्या है जिसके लिए हो सकता है। घर में 5 लोग हैं तो मुख्य अभिभावक अहर्निशम परिश्रम करते हैं कि परिवार सुखी में रहे, बच्चे प्रसन्नता में रहे, चाहे उन्हें कष्ट भी सहन करना पड़ता है तो कुछ क्षण के लिए, कुछ पल के लिए कष्ट को सहन कर लेता है। क्यों? क्योंकि सब आनंद में रहे, सुख में रहे, प्रसन्नता में रहे। तो महाराज परीक्षित सबकी प्रसन्नता के लिए यही एक कर्मयोगी का लक्षण है।
और वही कर्म योगी जब अपना कर्म सही ढंग से करता है, घर परिवार में भी भेदभाव छोड़कर अपना कर्म सही ढंग से कर रहा है, तो उसे कोई साधारण मत मान लेना, वो परम कर्म योगी है। और जब वो परम कर्म योगी है तो वही एक दिन आपको कृष्ण भक्ति योगी भी बना देंगे।